गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है सभी की? उम्मीद है अभी तक कराया सभी पिछला काम बच्चे हमारे साथ साथ कर रहे हैं और करना चाहिए। ठीक है, आज हम अपनी कक्षा में पिछली हिंदी लिटरेचर की कक्षा में हमने जो काम किया था, आपकी किताब है आज जो हम पढ़ेंगे रिमझिम। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा चैप्टर था पाठ संख्या 5 बहादुर बिट्टो। इस चैप्टर को पाठ संख्या 5 बहादुर बिट्टो की हमने रीडिंग कर ली थी। इसको हमने कठिन शब्द लिख लिए थे। इसके हमने वाक्य प्रयोग आपको गृह कार्य के रूप में दिए थे। आज जो हमारा काम है पेज नंबर 38 पृष्ठ संख्या 38, ये देखिए नीचे लिखी हुई है ना। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कहानी में ढूंढो। शीर्षक है कहानी में ढूंढो। कहानी में ढूंढो के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? शेर किसान से क्या लेने गया था? ध्यान से सुनेंगे, किताब में प्रश्न दिया हुआ है शेर किसान से क्या लेने गया था। तो इसका उत्तर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखेंगे। प्रश्न आपको किताब में मिलेगा और मैंने आपको बोल भी दिया, डिक्टेट कर दिया। ठीक है, उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी तो आप उसे मेरे साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है? शेर किसान से क्या लेने गया था। शुरू करते हैं। हमारा उत्तर क्या है? शेर किसान से उसके बैल लेने गया था। कहानी हमने पढ़ी हुई है, तो हमारा उत्तर क्या है? शेर किसान से उसके बैल लेने गया था। सभी बच्चे इस उत्तर को अपनी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और नोट करने के बाद अगला प्रश्न उतारेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? प्रश्न क्या कह रहा है? शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? बिट्टो में ऐसा क्या था, उसने ऐसा क्या किया था कि शेर को लगा कि वो राक्षसी है? कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि एक साधारण इंसान को शेर ने राक्षस समझ लिया, राक्षसी समझ लिया। तो इसका भी उत्तर लिखेंगे। प्रश्न आप किताब से देखकर नोट करेंगे। प्रश्न आप अपनी किताब से देखकर नोट करेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? इसका उत्तर लिखते हैं।
प्रश्न क्या था? शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? बित्तों ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था। वो घोड़े पर बैठी थी। उसके हाथ में दराती भी थी। इसी के साथ वह जोर जोर से चिल्लाकर शेर को नाश्ते में खाने की बात कर रही थी। उसका ऐसा रूप देखकर शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इस आंसर को नोट करेंगे, उत्तर को नोट करेंगे। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? बित्तों ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था। वो घोड़े पर बैठी थी। उसके हाथ में दराती भी थी। इसी के साथ वह जोर जोर से चिल्लाकर शेर को नाश्ते में खाने की बात कर रही थी। उसका ऐसा रूप देखकर शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? क्योंकि हमने पहले प्रश्न में पूछा था शेर किसान से क्या लेने आया था, उत्तर क्या था? शेर किसान से उसके बैल लेने आया था। जाहिर सी बात है, शेर तो मांसाहारी जानवर है, तो उसने शेर क्यों लेने आया था बैल को उसको खाना था। लेकिन बैल बच गए थे। तो अगला प्रश्न क्या हुआ? बैल की जान कैसे बची? ऐसा क्या हुआ जिससे बैलों को शेर नहीं खा पाया? प्रश्न क्या कह रहा है? बैल की जान कैसे बची? प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये लिखा हुआ है, बैल की जान कैसे बची। इसका उत्तर भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। ये पिछले प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर ले। ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। लिखेंगे उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है,
प्रश्न था बैल की जान कैसे बच गई। उत्तर है बैलों की जान बिट्टू के उपाय से बची। बिट्टू ने बहुत ही धैर्य व समझदारी के साथ अपनी योजना पर कार्य किया, जिस कारण शेर डर कर भाग गया व बैलों की जान बच गई। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। बैलों की जान बिट्टू के उपाय से बची। बिट्टू ने बहुत ही धैर्य व समझदारी के साथ अपनी योजना पर कार्य किया, जिस कारण शेर डरकर भाग गया व बैलों की जान बच गई। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसे सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लेख में नोट करेंगे। ध्यान से इस काम को सभी अपनी बच्चे कॉपी पर करेंगे। इसके बाद अगला शीर्षक है, प्रश्न का शीर्षक है तुम्हारी ज़बानी। ठीक है, तुम्हारी ज़बानी मतलब तुम्हारी ज़बानी, किसी वाक्य को तुम किस तरह से बोलोगे, ये जानने के लिए इस प्रश्न का, ये प्रश्न हमारे लिए बनाया गया है। ठीक है, पहले इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है ये प्रश्न हमसे। शुरू करते हैं। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मतलब नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, है ना, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उन सेंटेंस में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची है, अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो उन्होंने जो प्रश्न किया है, क्या किया है कि जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उन्हें ध्यान में रखकर, यानी कि हमें उन शब्दों को नहीं बदलना है, उनको ऐसा का ऐसा ही लिखना है और इस वाक्य को दोबारा अपने शब्दों में लिखना है, बदलकर जैसा किताब में लिखा है उसमें परिवर्तन करना है, उसे बदलना है। लेकिन जो अंडरलाइन वाला शब्द है उन्हें हमें नहीं बदलना है। ठीक है, उन्हें हमें बदलना नहीं है और उन्हें वैसे का वैसा रखते हुए वाक्य को दोबारा बदलकर हमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। पहला वाक्य है इसी तरह से लिखा है किताब में, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई, और सवार हो गई के नीचे ऐसे अंडरलाइन यानी कि रेखा खिंची हुई है, इसके नीचे रेखा खिंची हुई है। तो हमें इस हिस्से को तो बदलना नहीं है, ऐसे का ऐसा ही लिखे रहने देना है। इस हिस्से में कुछ ऐसा बदलाव करना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। शुरू करते हैं, उत्तर लिखेंगे इसका। देखिए वाक्य बदल गया, पहले क्या लिखा था,
बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। अब हमने इसको बदल के क्या लिखा, घोड़े पर बिट्टू सवार हो गई, बदल गया ना वाक्य। और सवार हो गई को हमने बदला नहीं है। तो इस तरह से इसको करेंगे, पहले नंबर डाल करके किताब में लिखा हुआ वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उत्तर के बाद इस तरह से वाक्य को बदल कर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे के काम में मैं तो किताब पे वाक्य लिखा है वो नहीं लिखूंगी, सिर्फ उत्तर लिखूंगी। आपको उत्तर वाला वाक्य दूंगी, प्रश्न वाला वाक्य आपको किताब से नोट करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगी, प्रश्न वाला वाक्य ब्लैक बोर्ड पर नोट नहीं करूंगी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उसका उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले का तो मैंने पूरा लिख दिया है, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें। ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। दूसरा वाक्य है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, ठीक है। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, जिसमें हवाले कर रहे थे के नीचे रेखा खींची है, तो इस वाक्य को कैसे लिखेंगे। ये दूसरा वाक्य है, ठीक है। तीसरा वाक्य लिखते हैं, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। वाक्य क्या कह रहा है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया के नीचे रेखा खींची हुई है, रेखांकित शब्द को हमें नहीं बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाक्य बन गया, ठीक है। तीसरा वाक्य है, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसको बदल के लिखेंगे, ठीक है। आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। सबसे आखिरी पांचवा वाक्य, शेर को देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए। इसको वाक्य बदल कर लिखते हैं,
जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। ये आपके सारे वाक्य मेरे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं बदलने के बाद। ठीक है, हमें वाक्य को बदल के लिखना था, तो बदलने के बाद मैंने इन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। साफ साफ राइटिंग में, सुंदर सुंदर लेख में यह काम अपनी कॉपी पर करेंगे। अगला प्रश्न है बेचारा भेड़िया। बेचारा भेड़िया, जिसके अंतर्गत जिसके नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इसके उत्तर हमें देने हैं, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर अब हम कल करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जितना काम मैंने आज ब्लैक बोर्ड पे कराया है, साथ के साथ अपनी कॉपी पे करते चलें। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी काम के आधार पर आपके PT2 के एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो काम को हमारे साथ साथ करते चलें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।